महात्मा गांधी, क्या नाम है? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी क्या है? तो महात्मा गांधी, पहली बात तो सवाल ही बनता है महात्मा गांधी है कौन? हूँ महात्मा गांधी। हाँ, तो महात्मा गांधी की हम बात करेंगे तो ये एक देश के जननायक बनते हैं। जननायक कैसे बनते हैं और कब बनते हैं? वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो एक बैरिस्टर अर्थात वकालत की पढ़ाई किए हुए स्टूडेंट को क्या बना दिया? देश का जननायक बना दिया। जो राजनीति में तो सफल हुआ, लेकिन अर्थात राजनीति में सफल हुए लेकिन वकालत में सफल नहीं हो पाए। ठीक, इनको हम देखेंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार जब देश के लिए कुछ करने को सोचा, अर्थात असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ करने को सोचा, तो इनको एक तत्कालीन एनी बेसेंट, जिनका नाम है एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है 1917 में, आपने सुना होगा, वो इनको क्या कहती हैं? कहती हैं कि बेटा अभी तुम राजनीति के क्षेत्र में छोटे, समझ जाएंगे ना। लेकिन फिर भी इन्होंने उनकी बात को बुरा न माना और उसे समाप्त करते हुए इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और फिर आगे जानते हैं। तो आइए हम इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। ये कौन है? तो गांधी क्या है? गांधी कोई पर्सन नहीं बल्कि गांधी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है? विचार। ठीक, इनके विचारों को हमें समझना होगा और समझ करके आप आज देखेंगे तो क्या है अब कुछ समझ में आएगा। आइए संक्षिप्त परिचय देखते हैं। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म जो है, तो इनका जन्म यानी ये बर्थ इनका होता है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा होते हैं। और ध्यान रहे 2 अक्टूबर के दिन ही एक और है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। अच्छा, और 2 अक्टूबर को ही हम इनकी जो बर्थडे है इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या रूप में? अहिंसा दिवस। कैसे? क्योंकि अहिंसा इनका मुख्य हथियार था और इनका सबसे अंतिम हथियार हुआ करता था भूख हड़ताल अर्थात उपवास। क्या? उपवास इनका सबसे अंतिम हथियार हुआ करता था। और ये कहते थे, कोई इनसे पूछता था कि गांधी किसी भी चीज़ में सफलता पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे हो सकता है? तो इनका नाम होता था सत्य और अहिंसा। यानी आप सत्य के साथ रहें और अहिंसा पूर्वक आपको जीत सदैव मिलेगी। समझ पा रहे हैं? ये इनका मुख्य बातें थी। कब कैसे क्या हुआ तो हम अभी बाद में देखेंगे। तो आइए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। और कहाँ पर होता है? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, इनके पिताजी की बात करते हैं तो इनके पिता अर्थात फादर का नाम होता है करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी का नाम है मोहनदास, लेकिन पिता का नाम जो गया मोहनदास करमचंद्र गांधी। समझ जाएंगे? मोहनदास करमचंद्र गांधी अर्थात इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी है। और करमचंद्र गांधी के जो थे वो दीवान थे। दीवान कहाँ के? तो पेपर में आया हुआ है, यूपीएससी और पीसीएस में दोनों जगह सवाल आया हुआ है। इनका जो दीवान था, ये दीवान कहाँ के दीवान थे? ध्यान रहे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। बीकानेर क्यों फेमस है ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये हो गया। इनके दादाजी की बात कर लेते हैं। दादाजी कहे तो इनके पिताजी के पिताजी। तो इनके पिताजी के पिताजी का नाम था यूसीजी। यूसीजी का मतलब होता है उत्तम चंद्र गांधी। क्या नाम था? उत्तम चंद्र गांधी। तो उत्तम चंद्र गांधी कौन थे? पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, उत्तम चंद्र गांधी कौन है? उत्तम चंद्र गांधी महात्मा गांधी के दादाजी हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी के माता जी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था? पुतलीबाई। और इनकी जो पत्नी अर्थात इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या? कस्तूरबा गांधी, जो इनकी मृत्यु इनके संग ही जेल में हुई थी, जिसका नाम यरवदा जेल था। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। आगे देखेंगे, ये कस्तूरबा गांधी इनसे 6 माह बड़ी हैं। पेपर में सवाल आया है कि कस्तूरबा गांधी कितने साल बड़ी हैं, कितने समय? तो ये 6 महीने बड़ी हैं। अर्थात इनका जन्म डेट मुझे कंफर्म नहीं है, संभवतः 13 अप्रैल 1869 में इनका जन्म हुआ था। किसका? कस्तूरबा गांधी का। डेट आप देख लेंगे सर। अच्छा, इनकी हम बात करते हैं। इनके जब माता हो गई, पत्नी हो गई, पिता हो गए, जाहिर बात इनके पुत्र या पुत्रियां भी रहे होंगे।
इनके जो पुत्र हैं, इनके 4 प्रमुख पुत्र थे। कितने? 4 में से एक का नाम है, 2 है लाल, 2 है दास। एक का नाम है हीरालाल मणिलाल। क्या नाम? हीरालाल मणिलाल। हीरालाल मणिलाल, देवदास रामदास। ठीक, देवदास रामदास, हीरालाल मणिलाल, ये थे। जिनमें से हरिलाल जो थे, ये इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कर दिया था कब? 1888 में। कब? 1888 में महात्मा गांधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्यों किया था? बाद में बताएंगे। इतनी बात समझ में? कितने पुत्र थे? ध्यान रहे, हीरालाल मणिलाल देवदास, हीरालाल मणिलाल देवदास रामदास, इसे जरूर याद रखेंगे। इसके बाद है, इनके पास एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनका फुल सपोर्ट किया। उनका नाम है जमुनालाल बजाज। क्या नाम है? जमुनालाल बजाज। इस प्रकार से जमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी ने क्या कहा? अपना दत्तक पुत्र कहा। क्या कहा? अपना दत्तक पुत्र कहा, या अपना 5वां पुत्र कहा। तो बताइए महात्मा गांधी के 5वां पुत्र के रूप में कौन फेमस है? आंसर होगा जमुनालाल बजाज। क्या? जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज को ही दत्तक अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र भी कहा जाता है। गलत मत करना। अगला, गांधी की कुछ प्रिय चीजें थी, तो जिनमें से एक प्रिय इनका भजन है। इनका प्रिय भजन कौन है? उसका नाम है वैष्णव जन तो तैने कहिए। इसी को हम शार्ट फॉर्म में वैष्णव जैन तेन कहिए भी कहते हैं। ठीक है, ये गुजराती भाषा में, किसमें? गुजराती में। इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। उत्तर प्रदेश पीसीएस में सवाल पूछा गया है, इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। और गलती से आपसे अलंकार पूछ लिया जाए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, गद्य अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर? नीचे वाले में, रघुपत राघव राजाराम वाले में। ठीक है, रघुपत राघव राजाराम, इसके रचयिता कौन है? इनका नाम है विष्णु दिगंबर क्या? पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये तो उम्मीद कम है, लेकिन ये ऊपर वाला आया है वैष्णव जैन तेन कहिए। इसके रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता है। याद रखोगे। अगला, ठीक है, गुरुदेव की बात कर लेते हैं। इनके महत्वपूर्ण गुरु कौन कौन से थे? इनके महत्वपूर्ण गुरु 2 हैं, जिनमें से एक होता है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गुरु। इनके राजनीतिक या पॉलिटिकल गुरु, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो एक समय की बात है कि जब महात्मा गांधी का आगमन पढ़ाई करने के पश्चात, भाई ये 1801 गुजरात के व्यापारी होते हैं अब्दुल्ला। ठीक है, नाम से दादा अब्दुल्ला के नाम से होते हैं। इनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका जाते हैं, और वहाँ से ये लौट करके आते हैं तो 1901 में आते हैं। और जब 1901 में आते हैं तो ध्यान रहे, पहली बार महात्मा गांधी भारत कब लौट के आए? 1901 में। और 1901 में जब लौट के आए थे, उस समय कांग्रेस का सत्र चल रहा था, यानी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ चल रहा था? कलकत्ता में। और कलकत्ता में चल रहा, तो वहाँ पर जाकर ये भाग लिए थे, यानी पार्टिसिपेट किए थे। समझ जाएंगे ना। वहाँ पर जब गए थे 1901 में, उस समय जो चल रहा था कांग्रेस, किसके अध्यक्ष कौन थे यानी चेयरमैन? उनका नाम था दिनसा वाचा। क्या नाम है? उनका नाम है दिनसा वाचा। क्या नाम है? दिनसा वाचा। ध्यान रहे, ये पहली बार वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। पेपर में सवाल आया, महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस में कब भाग लिया? 1901 में। याद रखोगे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, ये उस समय नवयुवक थे। अब नवयुवक रहने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको देखा, और उसके बाद इनको ये पता था कि शायद ही अगर ये नवयुवक आकर के अंग्रेजों के विरुद्ध अगर जुड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं क्या क्या हाल करेगा। तो जाहिर सी बात इनको अंग्रेज उठा करके जेल के अंदर डाल देंगे, ठूस देंगे, मर जाएंगे, फिर पूरी जिंदगी चढ़ जाएगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सलाह दिया, कहा कि बेटा एक काम करो, तुम अभी इसके चक्कर में मत फंसना, पहले जा करके तुम और पढ़ाई करो, अध्ययन करके तब तुम लौट करके आना। जब देश का अध्ययन कर, देश में जुटना और तुम्हें सफलता ही मिलेगी। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से कहा, अच्छा ठीक है। ये पुनः फिर से लौट जाते हैं। अच्छा, और लौट गए तो महात्मा गांधी का पुनः आगमन हुआ 1915 में। कब? 1915 में। कैसे आगमन हुआ? तो महात्मा गांधी को पुनः भारत में लाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहाँ? क्योंकि जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय भी साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज गधों का गुलाम था। तो जब अंग्रेजों के गुलाम था, तो वहाँ पर भी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका से भगाने की बात चल रही थी। ठीक है, कई सारे एक्ट थे जिसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पर
विरोध किया और उन्हें सफलता मिलती गई। इस प्रकार से देश नहीं पूरी दुनिया में इनके चर्चे होते रहे। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ पर जाते हैं तो बताते हैं बेटा तुम जो काम यहाँ कर रहे हो यही चल करके अब अपने देश के लिए करो। अच्छा, और यहीं से इनको वहीं पर एक पीटर्सबर्ग में एक क्षेत्र है वहाँ पर इनको स्टेशन से उतार दिया गया था। इनकी बात हम बाद में करेंगे, लंबा कूदा जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ठीक है रुके हो, और इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से ये 1915 में भारत इनका आगमन होता है और ये पहली बार 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और वहाँ पर राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको देखा जाता है। फिर आगे कहानी चंपारण विद्रोह तक शुरू होती है और बहुत बेहतरीन कहानी है, उसको हम बाद में बताएंगे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले समझ में आया कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले को इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल लीडर अर्थात पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु मान लिया। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आप समझ जाओगे। गोपाल कृष्ण गोखले की हम थोड़ी सी बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की है। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है 1884 में। तो भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले की गुरुदेव का नाम क्या था? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का प्रथम राजनीतिक चिंतन भी माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने के बड़ी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। अगर आरओ आपको पास करना है तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे और वनडे के लिए छोटे छोटे जो सवाल है वो तो है ही, समझ जाएंगे ना। तो आगे बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम एमजी रानाडे। क्या नाम था? एमजी रानाडे। यानी जब सामाजिक क्षेत्र की बातें हैं तो संक्षेप में एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने इतने बड़े बड़े समाज बनाए थे, क्यों? इन्होंने सर्वोत्तम महत्व किसको दिया? स्त्री शिक्षा को। किसको? स्त्री शिक्षा को इन लोगों ने महत्व दिया, क्योंकि स्त्रियों की दशा दयनीय थी। आज भी स्त्रियों की दशा दयनीय शायद नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं आज मेल की दशा दयनीय होती जा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक। तो उस समय क्या थी? महिलाओं की दशा दयनीय थी। तो इसके लिए महादेव गोविंद रानाडे द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने महाराष्ट्र में चलाया और गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश में चलाया। क्या? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसी समय बहुत सारे समाज सुधारक आए, उनकी हम बाद में बात करेंगे। तो बताइए महाराष्ट्र सुकरात किसे कहते हैं? एमजी रानाडे। पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे। समझ जाओगे। महादेव गोविंद रानाडे किससे प्रेरित थे? तो आपको ध्यान रखना होगा। महादेव गोविंद रानाडे किससे प्रेरित थे? तो इसमें मूल रूप से देखा जाए तो उनका नाम है, क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित है? तो इनका संबंध था ब्रह्म समाज से। किससे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में नाम था उनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय का संबंध किससे है? ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। ब्रह्म समाज को ही हम ब्रह्म सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके पहले इसका नाम था 1815 के पहले तक 1815 तक इसका नाम था आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में। ध्यान रखोगे। और उसके पहले हम जब जाएंगे तो उसके पहले धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते ये किस धर्म से फॉलोअर अर्थात किस पंथ से फॉलोअर है तो आप समझ जाएंगे। ब्रह्म समाज अद्वैतवादी विचारधारा को मान्यता देता है। किसको? अद्वैतवादी विचारधारा को। अद्वैतवादी विचारधारा के जनक किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है, जिनका जन्म केरल में हुआ था। इतनी बात समझ जाओगे। ये संक्षेप में महात्मा गांधी का कुछ संक्षिप्त परिचय था। इतनी बात समझ जाओगे। और दूसरा नाम है सीआर दास, यानी चितरंजन दास। क्या नाम है? चितरंजन दास। इनके क्या थे? इनके आध्यात्मिक गुरु थे। क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे, यानी स्पिरिचुअल क्या लीडर, आध्यात्मिक गुरु। कौन थे? सीआर दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास वही हैं जो और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 में एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वही है जिसने सबसे पहले क्या स्वराज की मांग की है। इस बात को ध्यान रखोगे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? उनका नाम था चितरंजन दास। और उपाध्यक्ष कौन थे या सचिव कौन थे? उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। उम्मीद करते सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसे कैसे क्या हुआ उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।